राज किया है। ऐसे युग के हम वासी हैं जिस युग में लता जी रहती है। तो चलिए हम चंद लाइनों में आपको बताना चाहती हूँ कि लता जी गले से एक्टिंग करती थी। आप बोले गले से एक्टिंग करती थी? आप देखो, आप गाते गाते गाना गा सकते हो? नहीं। आप रोते रोते भी गाना नहीं गा सकते। लेकिन अगर कोई दुख का गाना हो, दुख का गाना अगर हो, लता जी जब गाती तब हमारी आंखों से आंसू आ जाते। अगर हम बहुत खुशी का कोई माहौल हो, उसका गाना अगर लता जी गा रही है तो हमें दिल को छूता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो गाती थी उसके सुरों में वो अर्थ उभर के आते थे। तो अभी हम पेश करने जा रहे हैं ट्रिब्यूट टू लता जी का एक म्यूजिकल स्किट। उसके बारे में मैं थोड़ा कहना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द स्किट, हमने जो भी उसमें ड्रामेटिक थोड़े से परिवर्तन हमने किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट रीजन आप लोग देखो। और थोड़े थोड़े कुछ बातें ऐसी होती है कि वो स्किट की ज़रूरत होती है तो हमें उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो अगर हमारे हाथ से कुछ चूक भूल हो गई तो पहले ही मैं सभी हमारे ग्रुप की तरफ से आपकी क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं म्यूजिकल स्किट ट्रिब्यूट टू लता जी, मयूरी शाह एंड ग्रुप। जय जिनेन्द्र। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओ। बाद में सबको चॉकलेट दूंगी, लेकिन प्लीज चुप बैठ जाओ, कोई भी बात नहीं करेगा, नहीं तो सामने जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्लीज पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को प्लीज संभाल लीजिए थोड़ी देर के लिए। थैंक यू। सर्वोपीला लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 में इंदौर के मराठी परिवार में हुआ था। वैसे तो उनके पिताजी दीनानाथ जी मंगेशकर रंगमंच के कलाकार थे और अच्छे गायक भी थे। उनकी नाटक कंपनी भी थी, इसीलिए लता जी को संगीत तो विरासत में ही मिला था। लता जी के पिताजी दीनानाथ जी को लता जी के जन्म से पहले ही होने वाली संतान में कुछ तो दैवी शक्ति होगी या कुछ खास होगा, इसका एहसास होने लगा था। लता जी के जन्म के बाद मंगेशकर परिवार का उदय होगा, ऐसा उन्हें विश्वास लग रहा था। सही में, और उन्हें थोड़ा थोड़ा जन्म कुंडली का थोड़ा ज्ञान भी था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और लता जी 5 साल की हो गई। दीनानाथ जी शिष्यों को संगीत सिखाया करते थे। ऐसे एक दिन शिष्यों को संगीत सिखा रहे थे। एक शिष्य को उन्होंने कहा, अभी आपको रियाज की जरूरत है, आप रियाज करो, मैं थोड़ा जाके आता हूँ। तब तक लता जी खेलते खेलते वहां आए। उन्होंने शिष्य को रियाज करते देखा। उन्होंने कहा, आप गलत गा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा गाते हैं। और उन्होंने उसे गा के बता दिया। दीनानाथ जी ने उनको गाते हुए सुना तो लता जी की माताजी से कहा, अरे हमारे घर में कोई अच्छा गवैया है और हमें मालूम ही नहीं। उन्होंने लता जी को बुलाया, लता इधर आओ। लता अच्छा गा रही थी, लेकिन देख हमेशा एक बात याद रखना कि जैसे कविताओं में शब्दों का अर्थ होता है, वैसे ही गीतों में सुरों का अर्थ होता है और गाते समय ये दोनों अर्थ उभरने चाहिए। और लता जी ने ये बात आखिर तक याद रखी और बाबा ने ये भी कहा, ये देख लता,
कल सुबह से 6 बजे से तेरी संगीत शिक्षा शुरू होगी और मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनकर लता जी थोड़ी न समाई, बहुत खुश हो। और फिर क्या, लता जी सांगली में रहने लगी। महज सुरों का ही माहौल था। एक दिन ऐसे ही घर में बैठे थे माई और लता। तो लता ने माई से कहा, माई मैं स्कूल जाऊंगी। माई ने कहा, अच्छा बेटा तुम्हें जाना है तो जाओ। उन्होंने स्कूल बैग उठाई और अपनी छोटी बहन आशा जी को साथ लेकर वो स्कूल के लिए निकल पड़े। स्कूल आने के बाद अध्यापक ने कहा, ठहरो, आप आपकी छोटी बहन को लेकर स्कूल नहीं आ सकती। इसे बिठाकर तुम क्या सीखोगी? तुम बहन को घर छोड़कर फिर स्कूल आओ, नहीं तो इसकी भी फीस देनी पड़ेगी। लता जी को बहुत गुस्सा आया। दीनानाथ जी की बेटी का अपमान हुआ और मन में ठान ली, मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। महज लता जी एक दिन स्कूल गई, लेकिन उन्होंने 28 भाषाओं में गाना गाया है और 40,000 से अधिक उन्होंने गाने गाए। घर आने के बाद माई, ए माई, क्या हुआ बेटा? माई मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। आशा को छोड़ के स्कूल में तो कभी नहीं जाऊंगी। और बचपन से ही उन भाई बहनों में बहुत प्यार था। अब बड़ी होने लगी थी। फिर क्या, अपने पिताजी के साथ उनके नाटकों में भी गाने लगी और अभिनय भी करने लगी। संगीत शिक्षा तो उनकी जारी थी। उसके साथ दीनानाथ ने लता जी को जीवन की कई सीख दी। उसके बाद लता जी बाबा से बहुत से गान भी सीख रही थी। ऐसे ही उनकी संगीत शिक्षा जारी ही थी। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन तभी कुछ कठिनाइयां उनके सामने आई और तभी कुछ कारणवश दीनानाथ जी को अपने परिवार को सांगली से पूना लेकर आना पड़ा। पूना में सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। लोगों को मिलना जुलना काम की कोशिश कर रहे थे और ऐसे ही चल रहा है। लेकिन तभी हादसा हुआ। तभी मंगेशकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महज 13 साल की उम्र में ही लता जी ने अपने बाबा को खो दिया। दीनानाथ जी का देहांत हो गया। यह परिवार पहले ही कुछ वर्षों से पैसों की तंगी झेल रहा था
और अब तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अब क्या करें? लता जी तो 13 साल की थी, फिर भी उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। नहीं, मैं कुछ तो करूंगी, मैं संभालूं। उन्होंने माई से कहा, माई तो रो मत, मैं कुछ तो करूंगी, मैं संभाल लूंगी। और सही में लता जी ने अपने नाजुक कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाई। बाबा को खो देने पर लता जी बहुत नाराज हो गई थी, लेकिन क्या करें? वैसे तो लता जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई, पर वो माई से कहने लगी, माई मैं संभालूंगी, लेकिन माई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। माई मैं फिल्मों में काम कर सकती हूँ और गाना भी गा सकती हूँ। हालांकि फिल्मों में काम करना बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मुझे भी और चारा भी तो नहीं है। माई घर चलाने के लिए यही करना पड़ेगा। तब लता जी ने जो भी छोटे मोटे काम मिले, जो भी छोटे मोटे रोल मिले, उन्होंने किए। जो भी गाने गाने के लिए मिले वो भी उन्होंने गाए, और जितने भी पैसे मिलते थे उसमें माई को ला के देकर परिवार का गुजारा वो करती थी। तभी हिंदी हीरोइन नंदा जी के पिताजी मास्टर विनय जी ने मंगेशकर परिवार को सहारा दिया। उन्होंने लता जी से कहा, आप चिंता मत करो, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और उस फिल्म में काम भी दूंगा और गाने का मौका भी दूंगा। खाली कहानी नहीं, लता जी को लेकर वो कोल्हापुर आ गए और उसके साथ उनका संघर्ष जारी था मंजिल की तलाश में। लता जी की शायद अच्छे दिन की शुरुआत हो रही। तब महल फिल्म के संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी ने फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए लता जी को साइन किया था। तब महल का जो गाना है आएगा आने वाला, इस गाने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर की ये मांग थी कि उन्हें दूर से आवाज आनी चाहिए। तब इतने तो एडवांस स्टूडियोज भी नहीं थे और एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उन्होंने लता जी से कहा, आप चलते चलते गाना गाते आओ और आएगा लाइन्स तक माइक्रोफोन तक पहुंचना है। लता जी को तो चलते चलते गाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके लिए उन्होंने 20-25 बार टेक दिए और फिर ये गाना तैयार हुआ। लता जी का ये गाना इतना हिट हुआ कि उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आएगा आएगा आएगा
दोनों में ढेर सारी बातें हुई। तब हजरत जी की छोटी बहन स्कूल से कुछ तो गुनगुनाते हुए आ रही थी। ईचकदाना पीचकदाना, ईचकदाना पीचकदाना। तब ये शंकर जी ने सुना और शंकर जी को बहुत पसंद आया। उन्होंने हजरत जी से कहा, ये तो शब्द लेके पहेलियां बुझा गए ना, वैसा गाना बना सकते हैं हजरत जी आप। इस पर आप पंक्तियां लिखना शुरू करो। और क्या, हजरत जी ने भी लिखना शुरू कर दिया और एक बहुत ही बढ़िया पहेलियों के साथ एक गाना तैयार हुआ। और शंकर जी को पसंद आया, उन्होंने लता जी को भी बताया और लता जी को भी बहुत पसंद आया। तो सुनिए ये प्रसिद्ध गाना लता जी का। ईचकदाना पीचकदाना दाने ऊपर दाना, ईचकदाना पीचकदाना दाने ऊपर दाना, ईचकदाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का के ठिकाना, ईचकदाना। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सफलता लता जी के पैर चूम रही थी, वो तो बुलंदियां छूने लगी थी, खुशहाल मस्त जिंदगी चल रही थी। लेकिन तब आशा जी लता जी के पिए गणपतराव भोसले को पसंद करने लगी थी। ये बात उन्होंने दीदी को आके बताई। हालांकि आशा जी ने दीदी को बताई, लेकिन दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने माई को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माई को क्या, परिवार की किसी को भी बात पसंद नहीं आई। लेकिन आशा जी भी बहुत जिद्दी थी, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही उनसे डबल उम्र के 31 साल के गणपतराव भोसले से शादी की। और इस वजह से आशा जी पूरे परिवार से काफी साल दूर हो गई थी। परिवार से आना जाना क्या, बात तक बंद हो गई थी। लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन तक चली नहीं। आशा जी बच्चों को साथ लेके फिर वापस आ गई। फिर क्या, माई ने दीदी ने आशा जी को भी गले लगाया, बच्चों को भी गले लगाया। और ये प्यार जो होता है वो प्यार सबको बांध के रखता है। इस बहनों में रिस्पेक्ट भी उतनी ही थी और प्यार भी बहुत था। इस बहनों ने बहुत सारे गाने मिलके गाए हैं, उसमें से और एक फेमस सॉन्ग तो सुनिए। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। हो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे।
और ये फिल्म तब पूरी हुई थी जब भारत आजाद हुआ। हाँ सही है माँ, मैं बात कर रही हूँ मुगले आजम की। कहते हैं ना, हर नायाब चीज तराशने में वक्त लगता है। इस बात को सिद्ध किया था मशहूर डायरेक्टर के आसिफ जी ने। हाँ, उन्होंने फिल्म बनाने में अपनी सारी दौलत और 14 साल खर्च किए। तभी आसिफ जी ने म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी को अपने घर बुलाया और पैसों से भरी ब्रीफकेस उनके हाथ में थमा दी और कहा, नौशाद जी, मुझे इस फिल्म के लिए बहुत ही बढ़िया संगीत चाहिए, एक से एक बेहतर कंपोजिंग चाहिए। आप काम शुरू करो। और नौशाद जी भी काम पे लग गए। जी जान लुटा के वो भी काम कर रहे थे। कहते हैं इस फिल्म के लिए 72 गाने लिखे गए थे। नौशाद जी और के आसिफ जी ने चुन चुन के गाने निकाले और लता जी को भी बताए, उनको भी बहुत अच्छे लगे। वैसे तो मुगले आजम के सभी गाने बेमिसाल हैं, लेकिन ये जो गाना है, उस जमाने में ये गाना शूट करने के लिए 10 लाख खर्चा आया था और आज भी ये गाना जवा दिलों की धड़कन है। तो चलो सुनते हैं वो गाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान के लिए जाने जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान के लिए जाने जमाना। मौत वही जहाँ दुनिया देखे, मौत वही जहाँ दुनिया देखे, घुट घुट भरिया मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना। राज कपूर जी फिल्म बनाना चाहते थे सत्यम शिवम सुंदर। इस फिल्म में एज ए हीरोइन लता जी को कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने लता जी को स्टोरी भी बताई और उन्हें वो पसंद भी आई। उन्होंने स्टोरी देखी और राज कपूर जी को कहा, हाँ मैं सोचती हूँ और आपको बताती हूँ। और ये सत्यम शिवम सुंदरम के शुरुआती प्रचार के इंटरव्यू चल रहे थे। तो ऐसे ही इंटरव्यू में राज कपूर जी ने कहा, इस फिल्म के लिए मुझे ऐसी हीरोइन चाहिए कि उसकी आवाज़ तो बहुत ही सुंदर और मीठी होनी चाहिए, लेकिन हीरोइन दिखने में ठीक ठाक साधारण रही तो चलेगी। इस बात का लता जी को पता चला, किसी ने आके उनको कह दिया। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए और गाना गाने के लिए साफ इनकार कर दिया। इसके बाद राज कपूर जी ने लता जी को बहुत मनाया। बहुत मिन्नतें करने के बाद एक गाना गाने के लिए वो तैयार हो गई और वही गाना था सत्यम शिवम सुंदर। उसके बाद ही लता जी को लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति करने की संधि उपलब्ध हुई। वो पहली भारतीय महिला थी और इसकी हकदार बनी थी। लता जी परिवार के साथ लंदन पहुंच गए और उन्होंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में ये पहला गाना गाया और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और यही वो गाना है सत्यम शिवम सुंदर। उठ कर
जिम्मेदारी थी, लेकिन जिंदगी में ऐसा नाजुक है तो आता नहीं है। और किसी को तो किसी से प्यार हो ही जाता है, कुछ कुछ होता है। बहुत लोगों को ये बात कम पता है कि बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट राजसिंह डुंगरपुर मुंबई में क्रिकेट खेलने के लिए आते थे और उनकी हृदयनाथजी से पहचान हो गई थी और उसकी वजह से लता जी के घर आना जाना भी उनका होता था। लता जी भी क्रिकेट की बहुत शौकीन थी। फिर क्या, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दिल से दिल का रिश्ता हो गया था, गहरा नाता बना था। राजसिंह जी प्यार से लता जी को मिट्टू बुलाया करते थे। चंद दिनों के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। यह बात कहने के लिए, अपने परिवार को बताने के लिए राजसिंह जी राजस्थान आ गए। उन्होंने पिताजी से कहा, मैं लता मंगेशकर के साथ शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप एक रॉयल फैमिली से हो, आप एक आम लड़की से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने बाकी परिवारों को भी, सदस्यों को भी कहा, लेकिन उनका भी दबाव आ गया और उन्होंने भी ना ही कहा। फिर क्या, दोनों ने आजन्म शादी न करने का फैसला किया, लेकिन दोनों का प्यार सच्चा था। आखिर तक दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहे थे। हर एक प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। दोनों जब भी वो हसीन पल याद करते थे तो उनके मन में फिर से वो जीने की तमन्ना जागती थी। रूबरू हर कोई बनना चाहता था और उनके इंटरव्यूज भी लेना चाहता था। तो ऐसे ही आपको मैं एक इंटरव्यू की बात कहती हूँ कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया। तो ऐसे इंटरव्यू में एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, लता जी आप इतनी बड़ी हस्ती हो गई है, इस मुकाम तक पहुँचने के बाद कैसा लगता है? उन्होंने कहा, अच्छा ही लगता है, आप लोगों का प्यार जो है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या? दूसरे प्रेस रिपोर्टर ने पूछा, दीदी हर एक सिंगर चाहकर भी आपके मुकाम तक नहीं पहुंच सकता और लेकिन बनना तो चाहता है। अगर आपको अगला जन्म मिले तो आप क्या बनना पसंद करोगी? हो हंसी। पुनर्जन्म? अरे पहले तो मुझे पुनर्जन्म ना ही मिले और मैं फिर से पुनर्जन्म मिला तो लता मंगेशकर तो नहीं बनना चाहूँ। सब चौंक गए, अरे क्यों दीदी? उन्होंने कहा, इतना आसान नहीं है लता बनना, इसके पीछे बहुत दर्द है, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है और बहुत सहना भी पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। तो फिर इतनी झंझट क्यों? आराम से जिंदगी देना। पहले तो मुझे पुनर्जन्म ना दे, अगर है तो भारत में दे, महाराष्ट्र में दे, छोटे से घर में दे और लड़की नहीं लड़का बनाए। हमें तो सिर्फ कामयाबी दिखती है,
उसके पीछे का स्ट्रगल और इसके पीछे का जो संघर्ष है वो नहीं दिखता। लेकिन ऐसे ही एक से एक पिक्चर उनके हिट हो रहे थे, गाने हिट हो रहे थे, मोहब्बतें, दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हम आपके हैं कौन, और उसमें से और एक गाना तो चलो सुनते हैं। माई माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, माई माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, जोगल हो गई तेरी दुलारी मन जोगी संग लागा। लता जी को तो वैसे अनगिनत अवार्ड्स मिले थे, उसमें से गिने चुने अवार्ड्स का हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। वैसे तो उन्हें 3,800 भी ज्यादा अवार्ड्स मिले। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से राष्ट्रपति झाकिर हुसैन से सम्मानित किया गया। फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी उन्हें दिया गया और बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी उन्हें मिले थे। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार लता जी को तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण से उनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। डॉटर ऑफ नेशन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये किताब भी उनको मिले थे। वैसे तो गिनीज वर्ल्ड बुक में ही उनका नाम दर्ज है। 3,800 भी ज्यादा अवार्ड उन्हें मिले थे। उन्हें तो अवार्ड की मलिका ही कहते हैं। एक बार उन्होंने भाषण में कुछ पंक्तियां सुनी थी, उन्हें वो बहुत पसंद आई थी। उन्होंने वो गा के वो अपना गाना भारत देश और भारत के वीर जवानों के लिए समर्पित किया। तो चले सुने वो गाना कौन सा है। तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार ने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया। वैसे तो भारत भर में तीसरी कोविड की पैंडेमिक चल रही थी। डॉक्टर ने आने के बाद उन्हें निगरानी में रखा। बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ और लता जी कोविड पॉजिटिव आ गई। कोविड की तीसरी चपेट में लता जी आ गई थी। डॉक्टर पटील समदानी और उनकी टीम उनकी देखभाल कर रही थी। सबको पता चला, पूरी दुनिया को पता चला कि लता जी कोविड पॉजिटिव हो गई है।
पूरी दुनिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, दुआएं मांग रही थी। उसमें उनको निमोनिया हो गया और उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। दिन रात डॉक्टर और उनकी टीम कोशिश कर रही थी। 6 डॉक्टरों की टीम उनके लिए काम कर रही थी। 1 मिनट भी डॉक्टरों को फुर्सत नहीं थी। उनके लिए जो भी करना पड़ रहा था वो उन्हें कर रहे थे। उन्हें एग्रेसिव थेरेपी चल रही थी। तभी उन्होंने ईयरफोन्स भी मंगवाए थे। अब थोड़ा उनको आराम लगने लगा था। वो बचपन की बाबा की यादों को याद कर रहे थे जो उन्होंने सहज कर रखे थे। वैसे तो उन्हें मास्क हटाने की परमिशन नहीं थी, पर वो मास्क हटाने की कोशिश कर रही थी और बाबा की गाने गा रही थी। ऐसा कहते हैं कि उनको दवाई का असर हो रहा था और थोड़ा उन्हें अच्छा लग रहा था, लेकिन लता जी को मन ही मन पता चला था शायद आज वो कल नहीं रहूंगी, लेकिन अब उन्हें जिंदगी से कुछ भी चाह नहीं थी। मन में कुछ भी किंतु परंतु भी नहीं थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी आवाज तो गूंजती रहेगी और मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। लता जी ने शायद 27 दिन तक ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन 6 फरवरी 2022 में उन्होंने आखिरी सांस ली और पंचतत्व में विलीन हो गए। अभी मैं सभी जयश्री कमेटी मेंबर्स को विनती करती हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। शूज नीचे ही उतार दिए में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन तेरो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
में विलीन हो गई। आज हम सब पर छोड़िए और सभी अपने आपके हाथ में जो लाइट्स है आप सभी के हाथ में जो लाइट्स है वो लाइट जलाइए। अभी मैं सबको विनती करती हूँ कि एक 2 मिनट का मौन। ओके। कंठ विराजे सरस्वती जिह्वा पर विराजे राम, कंठ विराजे सरस्वती जिह्वा पर राम। तो एक बार उस महान हस्ती की लता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए। वन ऑफ द फाइनल परफॉर्मेंस। On behalf of everyone present here, I request the Federation and Maharashtra Regional Office Bearer, आदरांजलि पुष्पांजलि। हाँ, इंडिया में इस तरह का ट्रिब्यूट जन्म से अंत तक इस शरीर से जब आत्मा विलीन होता है, अपने गुलबर्गा की बहनों ने जो करके दिखाया है, हैंड्स ऑफ टू मयूरी एंड टीम, अडिनंदा वाली आई एवरीबॉडी, हमारे बहुत अच्छा है। ये जीवंता जागता लता मंगेशकर, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। Congratulations to JSC for providing this platform, and you have done the wonderful work. Viren, would you like to? मणि भाई, आपने बहुत सही बात कही और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अगर इस पूरे जीवन यात्रा को जिस तरह से पेश किया गया उसके लिए एक ही वर्ड है। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये कार्यक्रम कैसा हुआ तो मैंने एक ही बात कहूँगा कि वाव के ऊपर स्पीचलेस, कोई शब्द नहीं है इसको किस तरह से बयान किया जाए। और सही मायने में अगर आखिरी का जो क्लाइमेक्स था, अगर उसमें किसी के आंख में पानी नहीं आया हो तो शायद वो ध्यान से इस प्रोग्राम को देख नहीं रहा था। सुपर से ऊपर सुना था, लेकिन ऊपर के ऊपर और सुपर कितना हो सकता है आज नहीं किया। बहुत 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 बढ़िया। और मैं खास कहना चाहूँगा कि जो लिंक सुनील भाई 5 साल पहले छुट्टी थी गुलबर्गा के साथ हमारी, जो हम देखते आए थे, वो आज बहुत फख्र के साथ कहते हैं कि इट इज रिस्टोर्ड इन वन ऑफ द बेस्ट वेज अंडर द लीडरशिप ऑफ सुनील भाई, ऑल द stalwarts of Gulbarga, all the Saheens of Gulbarga and all the Bhabis of Gulbarga. Thank you. It was speechless. मैं सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहूँगी। 8 दिन पहले की बात है, रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे सुनील भैया भैया से बात हुई कि सभी डिग्नेटरीज आए हुए इसको भी हट के प्रोग्राम चलेगा। इनका टेंशन तो हो गया, मेरे 2 दिन प्रोग्राम 1 घंटे का प्रोग्राम डिसाइड कर लिया। किसी को कुछ पता नहीं था, सिर्फ मैंने संपदा को मैसेज किया इन सबको बुला लो। दूसरे दिन सब आ गए, किसी को कुछ पता नहीं है क्या करना है। सबको लगा शायद डांस से पिकनिक, मैंने कहा ऐसा है, हम लता मंगेशकर का प्रोग्राम कर रहे हैं 1 घंटे का। अच्छा, रोज की 4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यकीन मानिए सभी हाउस वाइफ को मतलब हाउस वाइफ नहीं बोलते, हाउस क्वीन से, ये है तो घर है। 4 घंटे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि ये 4 घंटे बाद में बढ़ गए, सुबह 4 घंटे बाद में 4 घंटे हो गए, क्योंकि सबको एक दिन तो सब समझाने में चला गया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो एक दिन वैसे ही चला गया, सिर्फ 6 दिन प्रैक्टिस को मिले। तो ये टीम वर्क है, किसी एक के हाथ से नहीं होता है। मेरे
आप यकीन नहीं मानेंगे 6 दिन हम संपदा के घर पे पड़े रहे, खाना पीना वहीं पे। थैंक्स टू आनंद भैया, वो घर पर आए नहीं, उनके लिए हम लंच उन्होंने बाहर भेज दिया ताकि वो आएंगे तो मतलब डिस्टर्ब हो जाए ना, इसलिए थैंक यू सो मच। सभी के बारे में कहना चाहूँगी, अंदर सोनल पूनम गांधी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, घर का सब संभाल कर आना, थैंक यू सो मच। सिर्फ मैंने कमिट किया था, इनको बिना कुछ मैंने कमिट किया था। सब बोले मोहिनी ने कमिट किया है ना, करें संपदा मैके जाने वाली थी आफ्टर 3 इयर्स बाद, क्योंकि कोविड की वजह से। मैं बोली यार मैके जाने, मैंने कहा संपदा फंक्शन, चल अगले साल मैके जाऊंगी, फंक्शन करेंगे। ये है फ्रेंडशिप, और क्या चाहिए। ये दोनों एक घर से आते हैं, मोनिका अक्षरा, दोनों बहुत छोटे बच्चे इनके, तो घर से सब घर का करके छोटे बच्चों को लाना बहुत डिफिकल्ट है। थैंक यू सो मच। सारिका सेक्रेटरी जी की वाइफ है, ऑलरेडी साल भर पूरा आना जाना खाना पीना चालू रहता है इनके पास, फिर भी थैंक यू सो मच सारिका भाभी जो आपने किया। अंजलि अभी अभी शादी 1 साल भी नहीं हुआ, तो उसको पहले ही ये सब मैनेज करना था ऊपर से, तो एक अच्छा हो गया। अब वो सास से नहीं डरती, मुझसे डरती है, सास उसको अच्छी नहीं। पल्ली भाभी के घर पे रिलेशन चल रहा है, उन्होंने कहा लेबर से प्लीज 8 दिन मत आइए, वही नहीं सिलने वाली, 8 दिन के बाद जो भी है काम करेंगे। मोनिका ब्यूटीफुल वॉइस, पूरा 9 to 5 वो काम करती है, सिर्फ लंच ब्रेक में आती थी, खाना खाकर मोनिका इतना बनाई 2-3 दिन तक, तो उसको सिर्फ पता भी नहीं क्या है, क्योंकि उतना टाइम नहीं दे रही थी उसको। तो थैंक यू अगेन, वन ऑफ द यस टेक्नो सुपर वुमन, यस मेरा बहुत अच्छा लगता है। तेजस्वी कोठारी, तेजस्वी कोठारी की आदत है, बहुत अच्छा लगता है। तेजस्वी मुझको हमारे डांस से म्यूजिक चाहिए, नंदा के पीछे म्यूजिक चाहिए, सनी का म्यूजिक चाहिए, रोनी का म्यूजिक चाहिए, यहाँ पे चाहिए, 3 लैपटॉप पे वो काम करती। नंदा मुझको बोली बेटे वो अकेली है, वो ज़्यादा बताइए तू। मैंने कहा हो जाएगा ना, बोले हाँ हो जाएगा। सो नाउ आई गेट रेडी एंड सो थैंक यू सो मच तेजस्वी। और यस एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंदा, हर कोई जानता है नंदा को क्या बताऊँ, अगर ये है तो ये हम प्रोग्राम करते हैं लास्ट मिनट तक स्क्रिप्ट चेंज हुई, क्योंकि कैसा है हम छोटे घर पे प्रैक्टिस करेंगे, अब बड़ा हो गया, आप अगर आ रहे माइक पे बात करें तो बात अलग है, नंदा बात करिए और ये सब एक्ट करे, तो थोड़ा भी अगर टाइम मिसमैच हो जाता है तो मुश्किल हो जाती है। तो जो टेरेस पर प्रैक्टिस करे और बातें नंदा ये भी ऐड कर वो भी ऐड कर, तो कल रात तक स्क्रिप्ट और बढ़ रही थी। बेटे बोली क्या है, मैंने कहा टेंशन मत ले, मुझको पता है तो बेस्ट करेगी, मुझको पूरा कॉन्फिडेंस है। तो थैंक यू ये चैनल व्यूअर, मेरी कमिटमेंट थी पर आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हो गया। और ये 5 दिन का है, चाहे 19-20 हो गया होगा, अगर थोड़े और ज़्यादा दिन मिलते तो और शायद बेहतर कर पाते थे। थैंक यू सुनील भैया, अभिजीत भैया, कुछ नहीं होता है। थैंक यू सुनील भैया, अभिजीत भैया, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और हमें ये मौका दिया, थैंक यू सो मच। और सभी छोटे बच्चे, यस रिधिमा, खुशी, आर्यन, मीत, सेजल, क्योंकि माँ जब घर के बाहर है तो बच्चों के बहुत, और बच्चों के साथ इन सभी फैमिली मेंबर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। आप सबका सपोर्ट था इसलिए वो 8 घंटे प्रैक्टिस कर पाए। थैंक यू सो मच। Thank you, Mayuri Bhabhi. And it was really a very wonderful show. So please, all of you, give a big round of applause for a tribute to Lata Mangeshkar. यस थैंक यू। आनंद करेक्ट करता है, जैसे हैज टैलेंट नहीं सुपर टैलेंट। हमारे फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट महावीर जी कुछ। मैं अभी जैसा कि अभी नेक्स्ट शो चालू होने वाला है और मैं आपसे विदा देने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जीएससी गुलबर्गा भले गुलबर्गा के संगीनी हो या गुलबर्गा के मेंबर्स हो, अभी भी अमेजिंग प्रोग्राम करते हैं, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। मैं इसका लगातार साक्षी रहा हूँ, माँ का प्रोग्राम भी मैंने यहाँ देखा था और ये जो भी लता मंगेशकर को ट्रिब्यूट दिया उसका प्रोग्राम भी मैंने देख रहा था। एक जो राज सिंह दुर्गापुर से लगा के लता मंगेशकर, आशा मंगेशकर, जो माँ का रोल, डॉक्टर का रोल, मरने का रोल, जीने का रोल, गाने का रोल, जो भी रोल थे आपने एक्सप्लेन किए, उसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है, उसको मैं सलाम करता हूँ। गुलबर्गा सदैव हमारे महाराष्ट्र रीजन की शान रहा है, भले ही हम कर्नाटक में महाराष्ट्र रीजन में शान रहा है, शान रहेगा, इसका मुझे गर्व है। धन्यवाद, मैं इस प्रोग्राम का साक्षी बना, बहुत बहुत गर्व महसूस करता हूँ। सभी को मेरा सलाम, सभी को मेरे धन्यवाद देता हूँ। जय जिनेंद्र।